चलो गाइस, आज है 26 फेब एंड मैं अभी जस्ट चार्ट ओपन कर रहा था रिकॉर्डिंग करने के लिए। कितना अच्छा मूव आ रहा है अभी 248 हुआ है। तो वैसे ही मैं सेकंड हाफ में ट्रेड नहीं करता हूँ। सो ओवरऑल आज मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया है। मॉर्निंग में ट्रेड बनाया था, कॉल शॉर्ट किया था 25,400 को एंड मेरे को टारगेट नहीं मिला है। कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट लेके मैंने एग्जिट किया था एंड ओवरऑल आज फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल था एंड ये एक्सपेक्टेड था। अगर आप प्रोबेबिलिटी को समझते हो देन लास्ट कुछ दिनों से 3-4 दिनों से मार्केट बहुत अच्छा मूव दिया था। सो एक दिन एक्सपेक्टेड था कि स्टॉप लॉस एंडिंग होगा एंड शायद मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था मॉर्निंग में कि अगर 1-2 स्टॉप लॉस आ जाता है तो एग्जिट कर दो, फिर कल आके ट्रेड करना, ज़बरदस्ती का ट्रेड मत करो। एंड 2 सेकेंड हाफ में अच्छा मूव आया। ठीक है, सेकेंड हाफ में मतलब क्या, मतलब 10-10:30 के बाद, मतलब 11:20 के बाद ये जो फॉल आया था अच्छा खासा मूव था। ठीक है, इनमें से आज का ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। सो क्लियरली मार्केट कल अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा फॉल दिया था एंड कल मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि थोड़ा ट्रैवलिंग की वजह से ट्रेड मिस हो गया था, बट ओवरऑल अच्छा खासा मूव आया था कल। सो ये जो फॉल आया था मॉर्निंग, कल जो फॉल आया था अच्छा खासा एकदम, तो आज मैंने मॉर्निंग में क्या किया था, स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क कर दिया था। 61% में मार्केट पूरा फ्लैट 61% में ओपन हुआ एक गोल्डन एरिया में। ठीक है, एंड ऑल्सो ये था हम लोगों का प्रीवियस डे का जो डे ओपन था, प्लस ये हम लोग का गैप बना हुआ था जहाँ पे फ्लैट मार्केट ओपन हुआ। तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे आके रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया था प्रीवियसली, मतलब कल के लिए, कल का जो था। बट मार्केट यहाँ पे क्योंकि फ्लैट 61% ओपन हुआ तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन रहा था, बट मेरे को प्रीमियम में अच्छा कैंडल नहीं मिला। ऑल्सो प्रीमियम का जो मेरा चार्ट था 25,400 का, इसका कोई भी मेरे लिए लेवल सही नहीं बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे 50% थोड़ा ऊपर था, तो सो मैंने थोड़ा वेट किया कि चलो प्राइस अगर और थोड़ा ऊपर आता है तो फिर शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट गया नहीं था। ठीक है, पहले कैंडल सेकंड कैंडल में आके मार्केट ने मतलब सेकंड कैंडल में जो 50% के नीचे क्लोज दिया निफ्टी, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रहा था। बट मेरे लिए टारगेट, क्योंकि मैं चाहता था कि टारगेट मुझे स्विंग यहाँ तक मिले। ठीक है, जहाँ से मैंने फिबोनाची या स्विंग लो मार्किंग किया था, बट जैसे कि बोला कि ये गैप बना हुआ था एंड प्रीवियसली यहाँ पे भी गैप था, तो वेट करना पड़ा कि कहीं गैप फिल करके ऊपर चला ना जाए। एंड ऑल्सो यहाँ पे सेकंड कैंडल में एंट्री का अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिला मेरे को सही से कहीं पे, एंड स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा आ रहा था। सो आई वेटेड कि थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। ठीक है, एंड ये जो 925 का आया, ठीक है, जैसे कि बोला कि ये वाला एरिया से मार्केट अच्छा खासा 25,500 के आसपास मार्केट अच्छा खासा बाइंग आया था कल, उसी एरिया से मार्केट आज भी अगेन बाइंग आया। ठीक है, एंड देन सेम थिंग 61% के अबव नहीं जाता, तो अगर मतलब जाता हो उसके ऊपर तो एग्रेसिवली साथ में पुट शॉर्ट करता, बट अगेन सेम चीज़ हुआ 945 में यहाँ पे गया एंड यहाँ पे भी मेरे को कोई एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला क्योंकि 61% से पहले में। और एक चीज़, हाँ मतलब क्योंकि कॉल शॉर्ट करने का प्लान था तो मैं वेट भी किया था कि जो डे का हाई बना था डे का लो बना था, जो दोनों रेड कैंडल बनाया था उसका भी अगर 61% से रिजेक्शन लेता तो मैं शॉर्ट करता, जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना ये वाला जो मैं फिबोनाची ड्रॉ किया था, ठीक है, स्विंग हाई आज का डे हाई बना था कॉल साइड का मैं देख रहा हूँ, एंड डे का सेकंड कैंडल में जो डे का लो बना था एंड उसका 61% से अगर मार्केट रिजेक्ट लेता या 50% रिजेक्शन लेता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता, बट हुआ नहीं। मार्केट इसके एबव क्लोजिंग दे दिया। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मेरे को, मैं श्योर हूँ अपने डायरेक्शन को लेके, मार्केट ने पुल बैक दिया, देन पुल बैक में एंट्री में तब भी करूँगा जब ये 61 या 50% से रिजेक्शन ले रहा है, तो मेरे लिए लॉजिकल एंट्री बनता है। एंड आज इसमें भी मेरे को एंट्री नहीं मिला एंड ऑल्सो ये वाला मुझे तो ऑलरेडी मिस कर दिया था। देन अगेन सेम थिंग हुआ, 61% से मार्केट गया यहाँ पे 945 में, बट यहाँ पे भी मेरे को अच्छा कैंडल मिला नहीं एंड मैंने इसको जाने दिया, तुरंत एक बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म हो गया। तो अच्छा हुआ यहाँ पे एंट्री नहीं बना, क्योंकि ये अगर ट्रेड प्रॉफिट बना भी लेता तो ये लक होता है। मैं मतलब लॉजिकल एंट्री था नहीं, क्योंकि ऐसे कैंडल में मैं एंट्री बनाता नहीं हूँ। ठीक है, देन अगेन सेम चीज़ डे का उसी एरिया से फिर से मार्केट सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट 2-3 कैंडल में पहुंच गया। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता था, बट क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि मार्केट अप साइड में इतना अच्छा मूव देगा, ठीक है, इस रीजन की वजह से जाने दिया। टिल जब मेरे को 10:10 मतलब 10:10 में यहाँ पे एक अच्छा कैंडल मिला, अगेन निफ्टी में 61% से फिर से एक अच्छा क्लोजिंग रिवर्स आमर, जो कि रिवर्स आमर एंड इनगॉल्विंग, ये दोनों को मैं बहुत
ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप फॉर्म हुआ। बट प्रीमियम में जैसे कि बताइए, पहले जितना बार भी प्राइस आया था मेरा 50% के आसपास भी नहीं आया था। अगर हम लोगों ने जो प्रीमियम में मैंने जो ड्रॉ किया था, लो टू हाई मार्क किया था, उसमें मेरा 50% के आसपास भी नहीं आया था। बट दिस टाइम मार्केट ऑलमोस्ट 50% से आके रिजेक्शन लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए एक लॉजिकल एंट्री बना, एंड इसमें मेरे को स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, अराउंड 17 या 18 पॉइंट का ज़्यादा आ रहा था इसमें, सॉरी 15 पॉइंट क्लोज टू आ रहा था। तो यहाँ पे एंड में जो इनिशियल टारगेट जो मेरा था, टारगेट मैंने पूरा स्विंग लोअर तक रखा था, मतलब ये वाला जो स्विंग था जहाँ से हम लोगों ने फिबोनाची मार्क किया था, ठीक है। 70 पॉइंट के आसपास मैंने टारगेट रखा था, ठीक है। यहाँ पे 2 बार, जैसे बताया मॉर्निंग में 2 बार आके यहाँ पे जा चुका था, तो एक्सपेक्टेड था कि थर्ड टाइम ये ब्रेकआउट दे देगा मार्केट, ठीक है। तो मैं क्या किया था, आराम से एंट्री बनाई। यहाँ पे 50 रुपीज़ के स्टॉप लॉस था, इसको मैनेज करके मैंने इसका 61% में रखा, मतलब जो कैंडल बना था मेरा 15 पॉइंट का, इसका मैंने 60% के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा था, 61% के ऊपर। तो मेरे को ना 10-11 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था इसमें, ठीक है। एंड मार्केट अच्छा खासा अपने फेवर में जा रहा था टिल यहाँ पे लो तक जब पहुँचा, तो मैं ट्रेलिंग भी कर रहा था सेफ साइड के लिए, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में इतना वोलेटाइल था कि मतलब एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ पे कुछ रिएक्ट कर सकता है। तो मैंने ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर दिया था टिल इस पोजीशन में आके। ऑलमोस्ट बोल सकते हो हम लोगों को टारगेट 58 पॉइंट तक आ चुका था मुझे, ठीक है। तो मैंने ट्रेलिंग किया हुआ था, एंड जिस तरीके से कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे लो फॉर्मेशन किया जा रहा था, एक्सपेक्ट था कि ये मूव को भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट इतना मतलब पॉज लेके होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा इस 2 बार आ चुका है, थर्ड टाइम आ जाएगा तो मैं ट्रेलिंग करते करते इसको कैप्चर कर लूँगा। देन अगेन ट्रेल कर रहा था, बट देन अगेन सेम प्लेस में आया मार्केट, अच्छा खासा यू टर्न लिया। यहाँ पे मैं एक्चुअली अगर एग्जिट कर देता तो अराउंड 60 पॉइंट के आसपास मिलता, बट मैंने ट्रेलिंग किया हुआ था तो इसको जाने दिया। एंड यहाँ पे आके मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये वाला कैंडल पे 11:25 में। ये जो अच्छा सा मतलब एक स्पाइक आया था, इसमें मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा चला गया। अदरवाइज़ हम लोगों को क्लीन एंट्री था, मतलब लॉजिकल एंट्री था, स्टॉप लॉस अच्छा था, टारगेट मैंने अच्छा खासा रखा था अराउंड 1:6 का, 1:5 तक आ चुका था, 60 पॉइंट मेरे को आराम से मिल चुका था। बट देन अगेन मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे देना पड़ा, ठीक है। एंड मैं देखो यहाँ पे एग्जिट भी कर सकता था, बट देन दैट इज़ द थिंग कि यहाँ पे मैं इतना वोलेटिलिटी में मार्केट अगर ट्रेड कर रहा हूँ ना, मैं अपना ट्रेलिंग को टाइट नहीं रखूँगा, ट्रेलिंग को थोड़ा स्पेस दूंगा ताकि मार्केट मुझे थोड़ा मूव करे, ब्रीथ करने के लिए मार्केट के लिए स्पेस होना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा वोलेटिलिटी में आपका ट्रेलिंग भी चला जाता, ठीक है। अगर मैं ट्रेलिंग नहीं देता वैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट जाता मेरा। उसके बाद अगेन मार्केट फिर सेम 61% पे गया, यहाँ से 61% से रिजेक्शन लिया, एंड अभी जो मूव दे रहा था कंटिन्यूसली अच्छा खासा, एंड यहाँ पे जो रिवर्स भी हो रहा है, ठीक है। बट ये ऐसा मूव जो आता है ना, एक क्लीन मूव नहीं होता है, बस देखने के लिए अच्छा लगता है कि इतना बड़ा मूव हो गया, बट कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इवन इफ अगर मेरे फेवर में भी जाता मैं यहीं पे एग्जिट करता, ये वाला जो टारगेट है इसको मैं कभी ट्रेल भी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इतना वोलेटिलिटी में अपना प्रॉफिट को मार्केट को देने का भी कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। सो ओवरऑल ये ट्रेड था, कुछ ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स एंट्री था नहीं आज का, बहुत सिंपल एंट्री था। थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ा, हम कुछ मतलब कैंडल स्टिक ऐसा फॉर्म हो रहा था मॉर्निंग में। देखो ये आप एक्सपीरियंस से आपको समझ में आ जाएगा, 2-3 दिन अच्छा मूव के बाद एक आता है दिन जहाँ पे ऐसे कैंडल स्टिक फॉर्म होता है, उस दिन अगर आप ट्रेड नहीं भी करोगे तो कोई मैटर नहीं करता। मैं इनफैक्ट मैं अगर यहाँ पे एंट्री नहीं बनाता तो 10:30 के बाद मैं ट्रेड क्लोज कर देता सिस्टम। एक ट्रेडिंग के बाद यहाँ पे मैं एग्जिट कर दिया, बट देखो इमीडिएटली उसके बाद ही मूव आया था, चाहता तो इसके बाद भी मैं ट्रेड ले सकता था, बट कोई लॉजिक है नहीं फोर्सफुली एंट्री करने के लिए। कल आऊँगा फिर से ट्रेड करूँगा, क्योंकि प्रीवियस कुछ दिनों से अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। बट जिन्होंने किया होगा अच्छा है, अदरवाइज इट्स ए नॉर्मल डे, ब्रेक इवन डे फॉर मी। एंड देखते हैं कल अगर ट्रेड करता हूँ तो कल ही पोस्ट करूँगा, बट उससे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ, ठीक है। सो आज जो प्रॉफिट बना है दैट इज़ अराउंड 9,880 का, ठीक है। 25,400 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था, 25,400 को मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पे, ठीक है। एंड 248.65 के अराउंड मैंने इसको शॉर्ट किया था, 233 में मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस गया, ठीक है। 650 क्वांटिटी आज में 2 बार ट्रेड करने का प्लान था, बट किया नहीं, एक ही ट्रेड में। आई वॉज श्योर कि अगर फिर से ट्रेड करता तो हो सकता है फिर से मेरे को ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जाता, देन अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। लास्ट कुछ दिनों से अच्छा खासा प्रॉफिट गया है, तो 1-2 दिन अगर लॉस भी जाता है ना, दैट इज़ आई एम ओके विथ इट। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे जो एंट्री था ना, मेरे हिसाब से देखो एंट्री अच्छा था, एनालिसिस अच्छा था, टारगेट नहीं मिला, दैट इज़ फाइन। मेरे हिसाब से मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे एनालिसिस पिन पॉइंट अच्छा काम किया, सेटअप को मैंने वेट किया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, अपना स्टॉप लॉस सही रखा, टारगेट सही रखा,
एक एक दिन ही होता है कि आप सब कुछ सही करते हो बट मार्केट थोड़ा रिएक्ट नहीं करता आपके हिसाब से, तो दैट इज़ फाइन, ठीक है। इसमें गुस्सा हो के फिर से रिवेंज ट्रेडिंग लेके ओवर ट्रेडिंग कर जो लोग करते हैं उन्हीं का वही होता है कि मॉर्निंग में छोटा मोटा प्रॉफिट जो भी आता है वो भी चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सो दैट्स इट। ओवरऑल आज अच्छा ट्रेड था मेरे हिसाब से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए अच्छा ट्रेड था, जो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं था, दैट इज़ फाइन, बट ट्रेड अच्छा था, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। सो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट, अगर मैं ट्रेड कल करता हूँ। अभी ये जिस तरीके से मैं भी पोस्ट कर रहा हूँ लेट हो जाता है क्योंकि नेटवर्क का इशू है। मैं जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ ना वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है, जंगल वंगल का एरिया है, एडिटिंग करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और तो हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे टिल ट्यूसडे या थर्सडे तक, सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे तक थोड़ा चलेगा ऐसा। उसके बाद फिर जैसे नॉर्मल चल रहा था हम लोग का लाइव रिकॉर्डिंग करके पोस्ट करना, अभी से पोस्ट मार्केट ही कर पाता हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।